नमस्कार और पॉडकास्ट के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है, जिसमें मैं इक्वलाइजिंग चार्ज के महत्व को समझाने की कोशिश करूंगा। मैं ये भी समझाने की कोशिश करूंगा कि ये सुनिश्चित करना क्यों आवश्यक है कि एक या एक से अधिक सेल कमजोर या लैगिंग होने के साथ साइक्लिंग बैटरी का उपयोग क्यों नहीं किया जाना चाहिए। ई रिक्शा बैटरी, स्क्रबर बैटरी, गोल्फ कार्ट बैटरी, एरियल वर्क प्लेटफॉर्म बैटरी और ट्रैक्शन बैटरी सभी साइक्लिंग बैटरी है। आइए अब विशेष रूप से ट्रैक्शन बैटरियों के बारे में बात करते हैं। श्रृंखला में यानी कि सीरीज में समान AH क्षमता के 2 वोल्ट सेल को जोड़कर एक ट्रैक्शन बैटरी बनाई जाती है। ट्रैक्शन बैटरी निर्माण के मामले में प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी यानी कि उत्पाद की निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रोसेस कंट्रोल यानी कि प्रक्रिया नियंत्रण एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस प्रकार एक 24 वोल्ट की बैटरी में 12 सेल सीरीज में जुड़े होते हैं और 36 वोल्ट की बैटरी में सीरीज में 18 सेल जुड़े होते हैं और इसी तरह उच्च वोल्टेज आवश्यकता को पूरा करने के लिए श्रृंखला में यानी कि सीरीज में 36 या 40 सेल जुड़े होने के लिए ये काफ़ी आम है। सेल्स को इकट्ठा करने और चार्ज करने के बाद निर्माता यह सुनिश्चित करता है कि सीरीज में जुड़े सेल्स के वोल्टेज और स्पेसिफिक ग्रेविटीज समान है और डिस्पैच से पहले एक नैरो रेंज के भीतर है। एक नैरो रेंज के भीतर लगातार वोल्टेज और स्पेसिफिक ग्रेविटीज के साथ ऐसी स्थिति बैटरी के पूरे जीवन में संभव है यदि बैटरी को इक्वलाइजिंग चार्ज के साथ ठीक से बनाए रखा जाता है। इक्वलाइजिंग चार्ज एक कांस्टेंट करंट चार्ज है जो एक फुल रिचार्ज के बाद ट्रैक्शन बैटरी को दिया जाता है। इक्वलाइजिंग चार्ज की अवधि 24 घंटे है और इस इक्वलाइजिंग चार्ज के दौरान बनाए रखा जाने वाला कांस्टेंट करंट बैटरी AH कैपेसिटी का 3.5 से 5% है। उपयोग की एक निश्चित अवधि में शायद कुछ महीनों के उपयोग में सेल्स में कभी कभी अलग अलग वोल्टेज और स्पेसिफिक ग्रेविटीज होते हैं। इसका एक मुख्य कारण इक्वलाइजिंग की अपेक्षा है। इक्वलाइजिंग की आवश्यकता के कारण अब बताता हूं। पानी के साथ टॉपअप के दौरान सेल्स में अनियमित लेवल्स। यह ऐसा क्यों होता है? जब 24 सेल या 36 सेल टॉपअप करना पड़ता है तो कोई भी सर्विस इंजीनियर या टेक्नीशियन उसमें पानी डालते रहता है। वो ये नहीं देखता कि लेवल एक समान किया है, वो अप्रॉक्सीमेटली सभी में पानी डालते रहता है। हर एक सेल में वॉल्यूम अलग होने के कारण स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग होते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग होने के कारण हर एक सेल का वोल्टेज भी अलग होता है। तो इसीलिए इक्वलाइजिंग जरूरी होती है। दूसरा कारण, सेल पर बोल्ट के मामले में बोल्ट के अनुचित कसने के कारण इंटर सेल केबल्स का ढीला कनेक्शन। ट्रैक्शन बैटरीज को सॉलिड लेड कनेक्टर्स या तो बोल्ट ऑन केबल कनेक्टर्स के साथ बनाए जाते हैं। सॉलिड लेड कनेक्टर्स के मामले में लूज कनेक्शन का प्रश्न होता ही नहीं है और प्रॉब्लम होती नहीं है। वेरएस केबल कनेक्टर जब हम वापरते हैं तो ऐसा होता है कि लूज कनेक्शन की वजह से उस पर्टिकुलर सेल में चार्जिंग के दौरान या डिस्चार्जिंग के दौरान जो करंट अंदर जाती है चार्जिंग के दौरान या जो करंट खींचा जाता है लोड से, ये अलग अलग होते हैं। तो हर एक सेल में डिपेंडिंग ऑन आपने कितना टाइट कनेक्शन रखा है वो वेरिएशंस आते हैं और जिसके वजह से सेल्स में इक्वलाइजिंग की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा कारण है सेल इंडिविजुअल स्पेसिफिक ग्रेविटीज में भिन्नता के कारण सेल वोल्टेज में भिन्नता, शायद एसिड एडिशन के कारण। बहुत बार ऐसे होता है कि
बैकअप बैटरी की कम होने की वजह से हम कोई सर्विस स्टेशन से कोई एक मैकेनिक को बुलाते हैं और बोलते हैं ये देखो ये क्यों हो रहा है। अब वो ग्रेविटीज और वोल्टेज देखता है, कोई सेल में थोड़ा ग्रेविटी कम है तो एसिड ऐड करता है, ये उसने ऐड नहीं करना चाहिए और इस एसिड एडिशन के कारण इंडिविजुअल सेल स्पेसिफिक ग्रेविटीज में भिन्नता होती है और ये एडजस्ट करके निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब सेल चार्ज करते हैं तो प्लेट्स के लेड सल्फेट ऐसे सेल्स में प्लेट्स में से निकल के इलेक्ट्रोलाइट में नहीं आ पाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपने एसिड एडिशन डाल के करके इस सेल को कॉन्सेंट्रेटेड बनाया है। तो प्लेट्स यहाँ के उस सेल के सल्फेट होते हैं, तो एसिड कभी भी ऐड नहीं करना चाहिए। चौथा कारण है ओवरफ्लोइंग इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू ओवरफिलिंग, यानी कि जब हम ओवरफिलिंग करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकलता है और इलेक्ट्रोलाइट जब ओवरफ्लो की वजह से इलेक्ट्रोलाइट जो बाहर निकलता है, जो पानी बाहर जाती है, उसके साथ सेल का एसिड भी बाहर चला जाता है और इसके वजह से स्पेसिफिक ग्रेविटीज में वेरिएशन होती है, जिससे वोल्टेज भिन्नता भी होती है और ओवरफिलिंग नहीं करना चाहिए। और ऐसे सेल को इक्वलाइज करके निकालना बहुत मुश्किल है जहां आपने ओवरफिलिंग करके इलेक्ट्रोलाइट ओवरफ्लो हुआ है। अगला कारण यानी कि पांचवा कारण, टर्मिनल कनेक्शन या इस्तेमाल किए गए सॉकेट में लूज कनेक्शन यानी कि ढीला संपर्क। जब लूज कनेक्शन होता है तो सभी सेल्स एक समान चार्जिंग नहीं होता है और स्पेशली जब डिस्चार्ज करते हैं तब टर्मिनल कनेक्शन में लूज कांटेक्ट की वजह से इतना हाई रेसिस्टेंस होता है कि बहुत बार वो लोड को चाहिए वो करंट बैटरी दे नहीं पाता है और ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसके वजह से जो भी लूज कांटेक्ट की वजह से सेल्स में वेरिएशन इन स्पेसिफिक ग्रेविटीज एंड वोल्टेज होते हैं, क्योंकि कई सेल पूरी तरह से चार्ज होती हैं और कई सेल नहीं होते हैं। हॉर्न या लाइट जैसे एक्सेसरीज को चलाने के लिए टैपिंग का इस्तेमाल। बहुत से टाइम ऐसे भी होते हैं कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं, जो गाड़ी बनाते हैं, वो चाहते हैं कि 12 वोल्ट का टैपिंग दिया जाए। 12 वोल्ट का टैपिंग एक्चुअली बैटरी में से नहीं लेना चाहिए। उन्होंने 48 वोल्ट का बैटरी या 36 वोल्ट का बैटरी को डीसी कनेक्टर लगा के 12 वोल्ट बैटरी ऑल सेल्स में से 12 वोल्ट निकाल के फिर उन्होंने अपने इक्विपमेंट जैसे हॉर्न, लाइट या कुछ एक्सेसरीज को जिधर 12 वोल्ट चाहिए उसको देना चाहिए। मगर वो लोग 12 वोल्ट का टैपिंग जब भी मांगते हैं तो टोटल बैटरी के सभी सेल्स मिलके दे आर एक्चुअली गाड़ी चलाते हैं मोटिव पावर के लिए, सभी एकजुट होके चलाते हैं। बट इसमें से कई सेल्स, जैसे 12 वोल्ट मांगा है मतलब इसमें से 24 में से 6 सेल ज़्यादा डिस्चार्ज होते हैं क्योंकि ये हॉर्न, लाइट या कुछ एक्सेसरीज को चलाते हैं। तो इनका वोल्टेज, ये जो 6 सेल है जो टैपिंग किया है वो 6 सेल का वोल्टेज हमेशा कम रहता है, इसलिए इक्वलाइजिंग की ज़रूरत पड़ती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सेल्स का परफॉर्मेंस भिन्न होता है। कई बार सेल वोल्टेज में बदलाव इस हद तक होता है कि लैगिंग सेल्स फीड किए गए रिचार्ज को स्वीकार नहीं करता है। समय के साथ ये स्पेसिफिक सेल बिना रिचार्ज के डिस्चार्ज हो जाता है और एंड में पूरी तरह से डैमेज्ड हो जाता है और कुछ परिस्थितियों में ये रिवर्स भी हो सकता है। ऐसे मामले में हमारे पास एक सेल काम नहीं कर रही है। 12 सेल 24 वोल्ट की फॉल्टी बैटरी का मामला लें। 24 वोल्ट के इस बैटरी में 11 सेल अच्छे हैं और एक सेल डैमेज्ड है, इसलिए ये वास्तव में 22 वोल्ट की बैटरी है, ना कि 24 वोल्ट की बैटरी। 24 वोल्ट की बैटरी से बिजली की मांग को 1152 वॉट माना जा सकता है। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रत्येक सेल 48 एम्प्स प्रदान करता है। 1152 डिवाइड बाई 24 इज 48 एम्प्स। जब एक 22 वोल्ट की बैटरी से
यही 1152 वॉट के समान भार को संतुष्ट करना होता है तो 11 सेल्स में से प्रत्येक से खींची गई धारा 52.36 एम्पियर्स होगी। दैट इज 1152 डिवाइड बाई 22 कीजिए, आपको हर एक सेल से 52.36 एम्प्स की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार आप देखते हैं कि जब 24 वोल्ट बैटरी में एक सेल लैग होने लगता है तो लोड समान रहता है और दूसरे सो कॉल्ड अच्छे सेल से एक्स्ट्रा करंट की मांग करता है। इस प्रकार स्वस्थ सेल्स अधिक मेहनत करके कॉम्पेंसेट करती हैं। यदि ऐसी स्थिति बनी रहती है तो कुछ अन्य सेल एक एक करके नीचे जाते हैं, जिससे पूरी बैटरी कमजोर यानी कि वीक और डैमेज्ड हो जाती है। इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक हो जाता है कि एक या कुछ सेलों के कमजोर होने पर किसी भी बैटरी का उपयोग जारी न रहे। लैगिंग या कमजोर सेल को तुरंत एक नए सेल से बदलना होगा और पूरी बैटरी को रिचार्ज करना होगा, बराबर करना होगा और इक्वलाइज करने के बाद उपयोग के लिए ले जाना होगा। हालांकि ये कदम केवल नई या लगभग 1 या 1.5 वर्ष पुरानी बैटरी के लिए एडवाइसेबल है, ना कि उन बैटरियों के लिए जो जीवन के अंत की ओर है, जैसे कि 3 से 5 वर्ष पुरानी। इक्वलाइजिंग चार्ज एक आवश्यकता और एक महत्वपूर्ण गतिविधि है जिसे सभी बैटरियों पर सप्ताह में नहीं तो 15 दिनों में कम से कम एक बार किया जाना चाहिए। ये उन बैटरियों के लिए आवश्यक है लगभग पूरी गहराई तक डिस्चार्ज हो जाती है और प्रतिदिन रिचार्ज होती है, यानी कि साइक्लिंग बैटरीज जिसका डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज अधिक होती है ऑलमोस्ट 80% और रोज डिस्चार्ज किया जाता है और रोज रिचार्ज किया जाता है। गोल्फ कार्ट बैटरी, स्क्रबर बैटरी, एरियल वर्क प्लेटफॉर्म बैटरी, ई रिक्शा बैटरी और ट्रैक्शन बैटरी ऐसी सभी बैटरी है और इन्हें साइक्लिंग बैटरी के रूप में जाना जाता है। इक्वलाइजिंग चार्ज को आजकल सेल बैलेंसिंग चार्ज के रूप में माना जाता है। ईवी बैटरी के मामले में सेल बैलेंसिंग आवश्यक और एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। ईवी बैटरीज लिथियम आयन बैटरी है और लेड एसिड बैटरी नहीं है। वास्तव में सेल संतुलन बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और इसे BMS के रूप में बैटरी चार्जर के उपयोग के साथ किया जा रहा है, यानी कि लिथियम आयन बैटरी, BMS एंड बैटरी चार्जर, ये तीनों को मिला के ईवी में वापरा जाता है। वेरास पहले हम सिर्फ लेड एसिड बैटरी और चार्जर देते थे। मुझे आशा है कि आपने इस पॉडकास्ट एपिसोड को सुनकर आनंद लिया और इसे उपयोगी पाया। धन्यवाद और एक बार फिर मिलेंगे। Please do visit www.rameshnatarajan.in. Keep yourself updated about our new releases by hitting the subscribe button.